अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि यदि उच्च के ग्रह 3, 6, 8, 12 भावों में स्थित हो तो हेल्थ की दृष्टिकोण से वो क्या फल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जो हमारा विषय है उच्च के ग्रह। उच्च के ग्रह को देखते के साथ ही व्यक्ति खुश होता है अपने चार्ट में। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अब हम मुझे बहुत कुछ मिलेगा। और उच्च के ग्रह जो है वो चार्ट में यदि हो तो वो प्रॉमिस पूरा भी करते हैं। लेकिन यदि वो 3, 6, 8 या 12 में हो तो वो आपसे अपना मुआवजा भी ले लेते। कैसे? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमें यह सिखाया गया है कि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह यदि 3, 6, 10 या 11 में हो तो वो अच्छे हैं। और सांसारिक दृष्टिकोण से या हम कहें कि मटीरियली वो अच्छे होते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ने की बारी आती है या बीमारियों से उभर कर आने की बारी आती है तो ये उच्च के ग्रह, क्रूर ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, वो आपको कहीं ना कहीं पीड़ित करते ही हैं। तो हम देखते हैं कि ये ग्रह किस तरह से पीड़ित करते हैं। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य यदि आपके चार्ट में तृतीय भाव में उच्च का के हैं तो वो आपको शोल्डर पेन्स दे सकते हैं। वो आपके हाथ बाजुओं की जो हड्डियां हैं उसमें दर्द दे सकते हैं, उसमें रूखापन दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, स्पॉन्डिलाइटिस तक भी वो आपको दे सकते हैं। ये यदि ये षष्टम भाव में हो तो आपके पेट में एसिडिटी अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं। वो आपके लिए अल्सर्स या बाइल रिलेटेड इश्यूज बहुत स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा उच्च के स्थान में हो और यदि वो षष्टम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा एडिटर बनता है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम उनके बॉडी में हो सकती है। एक तो पृथ्वी तत्व, ऊपर से वहां पर जल तत्व का जो जो ग्रह है वो, तो वो आपको प्रॉब्लम कहाँ देंगे? वो आपको प्रॉब्लम मोटापा में भी दे सकते हैं। आप नमक खाने के शौकीन हो सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत सारी इश्यूज लाइफ में धीरे धीरे करके आ सकती है। हाइपरटेंशन होगा, स्पेशली यदि चंद्र मंगल भी इसको दृष्ट करता है। इसी के साथ मंगल पर आते हैं। यदि आपका मंगल उच्च का है और अष्टम भाव में है तो ये आपको क्रोनिक डिसऑर्डर्स देता है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनके मंगल के साथ राहु बैठा था। तो मैं यही बोलूंगी कि राहु उन क्वालिटीज को और उजागर कर देता है, चाहे उनका डीप एनालिसिस हो, रिसर्च हो, या फिर प्रॉब्लम्स हो जो कि आपके पेट, गुर्दे आदि के। बोला गया है कि आधे से ज्यादा लाइफ एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत सारी दवाइयों के द्वारा ही काटने में सक्षम रहे थे। तृतीय भाव में उच्च का यदि मंगल हो तो वो लग्नेश भी हो जाता है। वो व्यक्ति को काम करने की क्षमता देता है, बात करने की क्षमता देता है, निडरता से कोई भी काम करने की क्षमता देता है। लेकिन वो षष्टम भाव को भी देखता है। और वो व्यक्ति के लिए यदि हम देखें कि मेडिकली वो क्या आपको प्रॉब्लम दे सकता है तो वो आपको शोल्डर में पेन, ड्राई शोल्डर्स, आपको गले में प्रॉब्लम, या फिर हम कहें कि क्योंकि वो षष्टम भाव को भी देखता है तो आपके हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम आपको वो दे सकता है। वो आपको स्लिप डिस्क आदि ये सारे प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। क्योंकि मंगल जो है वो आपकी का रक्तचाप भी बढ़ा सकता है। इसके लिए 6th हाउस को यदि वो देखता है 3rd हाउस से तो वो व्यक्ति के रक्तचाप जो कि उसके मेडिकल इश्यूज के कारण हुए हैं वो सारे उसको दे सकता है, जब हम बुध की बात करते हैं।
षष्टम भाव में बैठा हुआ बुध जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। और यदि वो उच्च का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी अकाउंटेंसी कर सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस मैनेज कर सकता है। तो मैनेजमेंट इश्यूज भी इस व्यक्ति को नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से? वो सारे मेडिकल दृष्टिकोण से आएंगे। उनको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, उनको एलर्जीज हो सकती हैं, जिसके कारण उसको बहुत लंबे अंतराल तक व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। यही यदि वो द्वादश भाव में उच्च का हो तो वो व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स दे सकता है, नर्वस डिसऑर्डर्स दे सकता है, जैसे कि हाथ का बिना किसी कारण से कपाना, या आपके पैर के जो वेरिकोज वेन्स है उन सब के जो बीमारियां हैं वो सारी चीजें व्यक्ति को दे सकता है। देश देश विदेश में भी घुमा सकता है, लेकिन ये बीमारियां तो वो देते ही है। साथ ही यदि हम गुरु के बारे में बात करें तो हम कहेंगे गुरु यदि उच्च का होता है चार्ट में तो वो बहुत सारी चीजें देता है और देता भी है। यदि गुरु षष्ठम भाव में उच्च का हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में, तो आप देखिए कि उनको धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो उनका प्लैनेट ऑफ वैल्यू भी है। और साथ ही वो द्वितीय भाव को देखता भी है, तो लोगों ने उनको बहुत तरह से उनको नवाजा भी है कि भाई उनको बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स कॉलेजेस ने उनको अपने एल्मा मेटर में इंडक्ट किया है। ये सारी चीजें उनके साथ हुई हैं। लेकिन साथ ही उनका शरीर जो है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है। उनके गुर्दे, जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, उनके लिवर में इश्यूज है, उनको डायबिटीज है, उनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस करी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो उच्च के गुरु ने उनको दिया है। तो अब हम बात करें कि यदि द्वादश भाव में गुरु उच्च का हो तो वो क्या दे सकते हैं। द्वादश भाव में यदि गुरु उच्च के हो तो वो आपके ऐसे भी अष्टमेश हो जाते हैं। तो वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और डायबिटीज तो देते ही हैं, साथ में आपको मोटापा भी इतना देते हैं कि आपको बहुत जरूरी हो जाता है इन सब चीजों पर काबू करने के लिए। यदि हम शुक्र की बात करें, यदि शुक्र षष्टम अष्टम में उच्च का हो तो ऐसे लोगों को एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने की संभावना होती है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए हार्मोनल इश्यूज, हम देश काल पात्र पर ही बात करेंगे, तो हार्मोनल इश्यूज ही व्यक्ति को पूरी पूरी संभावना है कि हो सकते हैं। और यदि हम शनि की बात करें, शनि एक ऐसे ग्रह है उनको हम काल भी बोलते हैं। तो शनि यदि उच्च का किसी के भी चार्ट में हो, अच्छे प्लेसमेंट में भी हो, वो जहां अपनी दशम दृष्टि डालते हैं उस जगह के जॉइंट्स में इश्यूज देते ही हैं। तो यदि षष्टम भाव में शनि उच्च के हैं तो वो तृतीय भाव को दृष्ट करते हैं, आपको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना है। यदि शनि अष्टम भाव में उच्च के हैं तो वो आपके पंचम भाव को देखते हैं, तो आपको स्लिप डिस्क होने की प्रॉब्लम है, संभावना है। और यदि द्वादश भाव में शनि उच्च के हैं तो आप देखेंगे आपके थाइज में, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं जोड़े का दर्द है, थाइस पेन है, ये सारी चीजें वो देते हैं। बृहस्पति, बुध और शनि यदि दोनों उच्च के हों और 6 8 12 से रिलेट रखते हो, इसी तरह हमने देखा कि यदि ग्रह उच्च के हों, चाहे वो क्रूर हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, वो लेकिन यदि वो 3 6 8 12 में विद्यमान हो तो वो आपको शारीरिक दृष्टिकोण से तकलीफ देते ही हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर जब हम बात करते हैं तो हमें ग्रहों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आप जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने टॉपिक्स भी लिखकर बताइए ताकि हम उन पर और वीडियोस बना सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।